आज हमारी गुफ्तगू हो रही है जी सियासत.pk से। फरियाल अब्बासी हैं, वो कुछ सवालात उन्होंने किए हैं, मैंने उनका जवाब दिया है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के बारे में। तो आप भी ज़रा इस गुफ्तगू में शरीक हो जाएं। सियासत.pk देखने फरियाल अब्बासी आपके साथ मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। बातें बहुत सी हैं, बहुत से सवालात हैं। अब सबसे पहले दफा 144 का नफाज कर दिया गया है पंजाब में 31 अगस्त तक। जी बिल्कुल, 5 अगस्त दरमियान में असल में आना है और उसकी वजह से ये दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। उनको ख़तरा है कि 5 अगस्त तक दफ़ा 804 जो है वो लग सकती है और 804 से ये काफ़ी लोग घबराते हैं, इसलिए मेरा ख्याल है दफ़ा 144 लगाई गई है और देखते हैं कि इस पे अमल दरामद कितना होता है, क्योंकि मुझे लगता ये है कि शायद इस बार बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव ना हो सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों को दबाने के लिए, ख़ासतौर पे मरियम सरकार जो है। ये जो दफा का नफाज किया गया है, आपने 5 अगस्त का जिक्र किया। 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान ने भी कहा कि 5 अगस्त को तहरीक नुक्ता उरूज पर पहुंचेगी। आपको वो नुक्ता उरूज कहीं दिख रहा है? आपको लग रहा है ऐसा कि ऐसा होगा, पीक पे जाएगी तहरीक? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि लोगों को आप मोबिलाइज कैसे करते हैं, और अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को मोबिलाइज करने में कामयाब हो गई और ये आपस में जो हैं इनके इख्तलाफात या मुख्तलिफ आवाज़ें जो हैं, अगर उनमें ये उलझे रहे तो फिर यकीनन इमरान खान साहब के कॉज को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस दफ़ा का जो एहतजाज है वो बड़ा इनका डिफरेंट नौइयत का है और तक ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी। ये कोई जुलूस नहीं, इन्होंने कोई यानी कि किसी जगह पे नहीं पहुंचना, बल्कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करना है सब ने। और ये मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा पीटीआई ने कोई वो सेंसिबल वे में आगे बढ़ने की कोशिश की है। इस दफ़ा जो तहरीक है, अब ये तहरीक के मोड में है, ये अब धरना वरना का जो मामला था वो नहीं है, इसलिए उस तरह की फोर्स भी यूज़ नहीं हो सकेगी। और दफ़ा 144 जो है वो कितने लोगों को ये दफ़ा 144 लगा सकेंगे, जब हर शहर में 100-100, 200 या 400 फर्ज करें लोग निकलते हैं, 500 लोग निकलते हैं हर शहर में, तो उससे हर शहर में तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये कितने लोगों को दफ़ा 144 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की है और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा बेहतर नंबर्स आएंगे। ये उसी नौइयत की होगी। आपको एक मिसाल दे दूँ कि जैसे 9 और 10 अप्रैल को लोग निकले थे बाहर, अपने अपने घरों के बाहर निकल आए, गली बाजारों में निकल आए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन जब निकले, तो इसी तरीके से ये एक पुरअमन सी कॉल है, इसमें ना झंडे की ज़रूरत है ना डंडे की ज़रूरत है। और अगर ये लोग निकल आते हैं और अपने अपने घरों के बाहर, अपने अपने कारोबारी दुकानों के बाहर ही अगर आके खड़े हो जाते हैं फैमिली समेत, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा शो हो सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कम से कम इसको ज़रूर कवर करेगी। ये जो एंटी राइट्स फोर्स बना दी गई है पंजाब के लिए, और साथ ही जो एक एफएसएफ दर्स इसका जो एक आप कह रहे हैं जो तमाम तर कहानी डाली गई है फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हवाले से, ये दोनों चीजें भी ऑब्वियसली 5 अगस्त की पेश नजर की गई है। इसका कितना इम्पैक्ट होगा? ये 5 अगस्त से ज्यादा 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल के लिए है। और ये जो खास तौर पे जो एफएसएफ है, जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई है, एफसी को दर्जा दे दिया गया है, ये दरअसल खैबर पख्तूनख्वा के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने बनाई है और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लिए बनाई है। और मुस्तकबिल में यही जो एफएसएफ है ये इन्होंने बना तो दी है, ये इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं और वो खसूसी एलची भी हैं फील्ड मार्शल के, और तमाम तर उमूर उन्होंने ही अंजाम देने होते हैं। इसलिए ये उनकी ख्वाहिश पे भी ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद के बाहर उसकी कोई भी पुलिस उनके मातहत नहीं है,
ना पंजाब की, ना किसी और सूबे की पुलिस, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस। तो इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने की फेडरल सिक्योरिटी फोर्स तर्ज की एक बनाई है। तो भुट्टो दौर की जो FSF थी वो खालिस्तन अपोजिशन के लिए थी। अपोजिशन के बंदे उठाए जाते थे और मरवाए भी जाते थे, और उसमें भी खास तौर पे ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद उस दौर में कत्ल हुए, शहीद किए गए, ख्वाजा रफीक साहब। और इसी दौरान आपके चौधरी शुजात साहब के जो वालिद थे, और इसी तरीके से अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। जमात इस्लामी के जो डॉक्टर, नाम नहीं मेरे ज़हन, इस तरीके से लाहौर में शहीद किया गया। बहुत से लोगों को उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में वो FSF के जरिए सारी सूरत हाल को कंट्रोल करते थे, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए वो उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो अब भी जो FC, जो पहले बिल्कुल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टाइप होती थी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, अब उसको बना दिया गया है FSF की तर्ज पे, और उसमें भी अब रिक्रूटमेंट की जाएगी पंजाब से, और मोस्टली जो है वो रिटायर्ड जो हैं आर्मी के लोग, उनको उसमें भर्ती किया जाएगा, और इसको फिर इस्लामाबाद से मुस्तकबिल में कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त ये मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश थी, और क्योंकि नून लीग को भी ये सूट करती है ये मामला, लेकिन जब यही फोर्स इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी तो फिर शायद इनको अंदाजा हो सकेगा। इमरान खान की जान को खतरा, हकीमा साहिबा ने जेल से आके मंगल वाले को बाकायदा इस हवाले से बताया, फिर इमरान खान ने खुद भी नाम लेकर कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो। इस सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये क्रूशल टाइम चल रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे जो हुक्मरान हैं, जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, वो अंडर प्रेशर हैं। और अब चूंकि अमेरिका से खबर भी ये डिस्क्लोज हो चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात में इमरान खान साहब की रिहाई का मामला ज़ेर बहस आया और एक मुनासिब वक्त दिया गया है। दूसरी जानिब जबकि अंदरूनी मुल्क अगर आप देखें तो इमरान खान साहब को उसके बाद दौरा अमेरिका के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो उनको मुश्किल उनकी कैद कर दी गई है। ये दौर उस वक्त भी आया था जब अभी अमेरिका के इंतखाबात नहीं हुए थे। ये नवंबर का कत्लेआम हुआ है इस्लामाबाद में, उसको भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले पहले किसी भी तरीके से इनके साथ मामला तय कर लिए जाएं। लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं माने थे, और अब भी इधर से प्रेशर आया और इधर से इन्होंने सख्तियां शुरू कर दी। तो इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान साहब दोबारा मान जाएंगे, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ खदशा नहीं है, वाकईतन ये खतरा मौजूद है कि इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई मिसहैप ना कर दिया जाए। उसकी वजह है कि ये जो जेल सुप्रीडेंट का प्रेस रिलीज है, ये पूरे का पूरा ये आज खुद बता रहा है कि ये प्रेस रिलीज कम से कम ये जेल सुप्रीडेंट ने तो नहीं तैयार किया, और आपने भी पढ़ा होगा, बाकी सब ने भी पढ़ा है। उसमें ये मेरे सामने पड़ा है, उसमें जेल सुप्रीडेंट ने भी इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जो अडयाला जेल जिस शख्स को हवाले किया गया है उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। तो ये जेल सुप्रीडेंट जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये मेरे सामने मौजूद है, वो तकरीबन उन्होंने इसमें 15 दफा बानी PTI लिखा है। तो ना ही अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, ना ही जेल रिकॉर्ड के मुताबिक इस नाम का कोई कैदी अडयाला जेल में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को भी नाम लेने की इजाजत नहीं है, और ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जेल सुप्रीडेंट की तरफ से कि जिसमें फिर इसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2 घंटे के लिए सिर्फ एक्सरसाइज के लिए निकाला जाता है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 22 घंटे कैद में रहते हैं, कैद तन्हाई इसमें एडमिट कर ली गई है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वही जो सेल है उनका, उस सेल के सामने अहाता है, वहां निकाला जाता है। तो ये भी एडमिट कर लिया कि उनको वहीं पे रखा हुआ है जो उनकी काल कोठड़ी है। फिर इसमें जो अगली खबर, जो अगली बात थी
इमरान खान के बेटों से बात करवाने की, वो इसमें एडमिट कर ली गई है, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर डॉक्टर्स का प्राइवेट चेकअप वो भी एडमिट कर लिया गया है, और ये भी इसमें एडमिट किया है जेलर ने कि बाहर से भी कोई डॉक्टर नहीं आ रहा उनका तिब्बी मुआयना करने के लिए, सिर्फ जेल के अंदर ही जो तिब्बी सहूलतें हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जा रहा है। फिर ये भी इसमें तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान को सिवाय एक कुक के और कुछ कोई सहूलत मौजूद नहीं है। खाना पकाया जाता है अलग से, लेकिन उनके पास कोई मुशक्कती या इस तरह का कोई नहीं है। तो इस प्रेस रिलीज में ही बहुत सारी चीजें तस्लीम कर ली गई हैं, जिसकी वजह से इस बात का खदशा मौजूद है। और इमरान खान साहब ने इस दफा एक काफी दरमियान में पॉज रहा है। इस दफा उन्होंने काफी देर के बाद जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया है और फिर कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब से हिसाब लिया जाए। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि क्योंकि प्रेशर बहुत आ रहा है, और उसकी वजह है कि बरतानिया में भी हियरिंग हो चुकी है और इधर अमेरिका में भी कांग्रेशनल हियरिंग हो चुकी है। फिर पिछले खुद सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर जो मुसलसल डिमांड्स आ रही हैं, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस भी, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस भी वो डिमांड कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई का। फिर आने वाले दिनों में कासिम और सुलेमान जो हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना है इधर बरतानिया में। तो ये ऐसे ये क्रूशल वक्त चल रहा है। इस दौरान फील्ड मार्शल की जो कोशिश है कि मामला इमरान खान साहब कोई ऐसा उनकी टर्म एंड कंडीशंस पे कोई मामला तय कर लें, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा। आप लोगों की क्रूशल मरहला चल रहा है, लेकिन इस क्रूशल टाइम के ऊपर उसी रोज के लगभग जब तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास होता है, तो वहां पे गड्ढापुर वर्सेस सलमान राजा होता है। वहां पर अली में गड्ढापुर कह देते हैं कि जो खबरें आ रही हैं, जो जराए बता रहे हैं, जो सहाफियों ने मीटिंग की खबरें निकाली, वो कहते हैं कि मैं इमरान खान की ट्वीट नहीं मानता। तो गड्ढापुर का किरदार आप क्या देख रहे हैं? देखें, इस वक्त सूरत हाल यह है, बड़ा अगेन मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब के साथ अगर कोई संजीदा है और इमरान खान ने अगर बाहर आना है, तो सबसे ज्यादा काबिल एतमाद जो है वो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। और जो भी मामला इनका सेटलमेंट होनी है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये फैमिली मेंबर्स के जरिए ही होगी। इमरान खान साहब की रिहाई भी उनकी फैमिली के जरिए होनी है, उनकी एफर्ट्स के जरिए होनी है। जो पीटीआई है इस वक्त मौजूद है लीडरशिप, उसका कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि कौन कहां से वो ले रहा है, हिदायत ले रहा है, या कौन किसका प्लेयर है। ये बहुत सारे लोग कल्टीवेट हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो कमजोर दिल भी हैं। कोई अपनी विलिंगली अपनी सर्विसेज किसी ने दी होंगी, कोई वैसे कर रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने इस दफा पहली दफा ये कहा है कि वो इस बारे में सख्त एक्शन लेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे ट्वीट को रीट्वीट किया जाए। वो इनडायरेक्टली लोगों को चेक भी कर रहे हैं। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो इसी तरह रहेंगे और कल्टीवेशन का सिलसिला भी चलता रहेगा। मैं रिकॉल करूँगा नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, उस वक्त भी बेगम कलसूम नवाज जो हैं वो मामला तय कर रही थी जनरल मुशर्रफ साहब से, और उन्हीं उसी चैनल में ने ही कामयाबी हासिल की थी। जबकि सेकंड टाइम मरियम साहिबा ने ये काम किया अपने वालिद साहब के लिए, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब। तो फैमिली मेंबर्स ने ही ये काम किया। उससे पीछे चले जाएं तो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में भी नुसरत भुट्टो ज़्यादा एक्टिव रही हैं। तो उनको भी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी बहुत बड़े बड़े अंकल्स जो हैं वो छोड़ गए थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बड़े बड़े नामवर लोग छोड़ गए थे, और नवाज शरीफ साहब को भी बड़े बड़े नामवर लोग छोड़ गए थे। और बिल्कुल क्योंकि उन्होंने समझा था कि अब ये मामला ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब का मामला भी ये है, लेकिन इमरान खान साहब का वो एज जो हासिल है वो ये है कि इनके पास अवामी ताकत बहुत ज़्यादा है और पब्लिक सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से
इमरान खान के साथ सब छोड़ जाएं, फिर भी इमरान खान का जो डायरेक्ट एक अवाम के साथ और यूथ के साथ एक बहुत मजबूत ताल्लुक कायम हो चुका है, वो है असल ताकत जो है। वो बैलेट वर्सेस बुलेट चल रहा है, तो बुलेट जो है वो बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैलेट अलबत्ता बार बार इस्तेमाल होता है। तो ये है मामला। तो मेरा ख्याल है कि ये इख्तलाफात भी चलते रहेंगे, लेकिन इनका नुकसान वक्ती तौर पे तो शायद हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली इनका नुकसान उन्हीं को होगा जो इमरान खान साहब से दगा करेंगे। अलीमा खान को भी इस तमाम तर सिनारियों में साइबर क्राइम एजेंसी ने तलब कर लिया है तफ्तीश के लिए, तो आपको लग रहा है कि ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है ताकि ग्राउंड पर कोई हो ही ना जिससे मामला सेटल किए जाए? अलीमा खान साहिबा को क्योंकि अलीमा खान साहिबा वाहिद इस वक्त हैं जो इमरान खान साहब का पैगाम एक्चुअल परफेक्टली नाम लेके आगे कन्वे करती हैं, और इसीलिए उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, इसीलिए उनको गिरफ्तार भी किया गया, डॉक्टर उज़्मा को भी गिरफ्तार किया गया। असल मसला ये है क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप फील्ड मार्शल का नाम ना लें, अगर इमरान खान साहब अंदर कोई बात करते भी हैं तो आप बाहर आके वो बात मत करें। और यही ख्वाहिश जो है, अभी जो अमेरिका में कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है उसमें भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया गया, और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कहा गया कि जी जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लेना, आप मिलिट्री लीडरशिप कह लें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन नाम नहीं लेना। तो अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब का एक्चुअल पैगाम जो है वो बाहर आकर दे देती हैं। ये है असल मसला, और कोई इशू नहीं है। और फिर यह है कि अलीमा खान साहिबा काफ़ी इफेक्टिव भी हैं और वो खुद भी चीज़ों को समझती हैं। सेनेट के टिकट्स का मामला साबिर साहब, मिर्जा अफरीदी तरजीह दी गई इरफान सलीम और बाकी अवामी जो लोग थे उन पर। ऑब्वियसली इमरान खान ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा होगा, लेकिन वो जो लिस्ट सामने आ रही है उसको कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की लिस्ट, बैरिस्टर सैफ की लिस्ट, आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की या बैरिस्टर सैफ की लिस्ट होती तो उसमें मुराद सईद को नहीं होना चाहिए था, फैसल जावेद को नहीं होना चाहिए था, और उसमें बाकी नाम जो हैं आजम सवाती को नहीं होना चाहिए था। ये लोग फिर ना होते। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं है। और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो वो अगर ये कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे। तो ये हर जगह ही इख्तलाफ तो होता ही है। जैसे आप देख लें मुस्लिम लीग नवाज में भी यही से, मुस्लिम लीग नवाज को आप देख लें ना कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। उसमें आसिफ किरमानी साहब थे, डॉक्टर आसिफ किरमानी जो है उनको टिकट नहीं दिया, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इसी तरीके से तलाल चौधरी साहब को एमएनए का टिकट नहीं मिला था, उनको ड्रॉप कर दिया था, फिर उनको सेनेट में एडजस्ट किया। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने जो भी कहा होगा ठीक का होगा, यानी उनकी बात पर एतबार किया जा सकता है। आपको लगता है वाकई ऐसा, क्योंकि अवाम इस पर रिएक्ट करे? देखिए, अब मसला यही है कि ना आपके पास ना मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है नहीं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इस तरह होती है और ये नेचुरल सी है। ये जो मिसालें दे रहा हूं मैं, नून लीग के साथ भी ऐसा हो चुका है। जब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, सीन से गायब होते हैं, या जुल्फकार अली भुट्टो साहब या फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब एग्जाइल में थी, तो फिर इसी तरह ही करना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब जावेद हाशमी साहब के हवाले करके चले गए थे, फिर जावेद हाशमी साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये मामला इसी तरह ही है। अब जब तक इमरान खान साहब तक फुल एक्सेस ना हो, और फिर ये है कि डॉक्टर उज़्मा बता सकती थी, डॉक्टर नौरीन साहबा बता सकती थी, उन्होंने भी कोई ऐसी एडवर्स अभी तक बात नहीं की, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ठीक है, वो पीटीआई के अंदर भी उसी तरीके से लोग मौजूद हैं। अब हर पार्टी में ऐसा होता है, फेवरेटिज्म भी चलती है, बाकी चलता है। तो इस वक्त जो जिनके हाथ में बाहर इख्तियार है वो जाहिर अपना कुछ ना कुछ करेंगे, और मिर्जा अफरीदी भी उन्हीं में से एक है।